जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के न्यूज़ चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। झारखंड में पटाखे की दुकान में लगी आग, दम घुटने व झुलसने से 3 नाबालिग समेत 5 लोगों की हुई मौत। झारखंड के गढ़वा में एक पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिससे झुलसने व दम घुटने से 3 नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 2 सगे भाई शामिल है। रिपोर्ट्स में पाया गया पहले दुकान के बाहर रखे पटाखों में आग लगी थी, जिससे बचने के लिए सभी मृतक दुकान के अंदर चले गए थे। होली पर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने होली पर मेट्रो ट्रेन की टाइमलाइन में बदलाव किया है। DMRC ने बताया कि होली 14 मार्च के अवसर पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। DMRC के मुताबिक सभी लाइनों पर सेवाएं शुरू होने के बाद संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। आलू की असामान्य आकृति को भगवान कली का अवतार मानकर यूपी में उसकी पूजा करने लगे लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में खुदाई से निकला एक आलू की असामान्य आकृति को देखकर उसे एक मंदिर में रख दिया गया। इसके बाद कई श्रद्धालु उस आलू को भगवान कली का अवतार मानकर उसकी पूजा करने लगे। इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उड़ीसा में मालगाड़ी से टकराकर 100 मीटर तक घसीटती चली गई एम्बुलेंस, बाल बचे लोग। उड़ीसा के रायगढ़ में रेलवे लाइन पार कर रही एक एम्बुलेंस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार 10 लोग बाल बच गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी की धीमी गति इसलिए एम्बुलेंस को कम नुकसान हुआ। मालगाड़ी की टक्कर के बाद एम्बुलेंस करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। जेल में पढ़कर शख्स ने पास की BPSC परीक्षा, अब हथकड़ी लगे हाथों से लिया ज्वाइनिंग लेटर। बिहार के गया में पॉक्सो एक्ट में एक मामले में जेल में बंद विपिन कुमार नामक कैदी ने सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लिया है। कुमार ने जेल में रहकर BPSC परीक्षा पास की थी और अब वह शिक्षक बन गए हैं। लगभग 18 महीने से जेल में बंद कुमार ने बताया कि वह 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। पांडवों के इंद्रप्रस्थ की खोज के लिए दिल्ली के पुराने किले की फिर होगी खुदाई। दिल्ली में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की खोज के लिए पुराने किले की एक बार फिर से खुदाई की जाएगी, जिसके लिए भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण ASI ने मंजूरी दे दी है। ASI के अधिकारियों के मुताबिक इस बार और गहराई तक खुदाई की जाएगी। इस उत्खनन से इंद्रप्रस्थ के प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। म्यांमार में फर्जी नौकरियों का लालच देकर फंसाए गए 283 भारतीयों की हुई वतन वापसी। म्यांमार में फंसे उन 283 भारतीय नागरिकों को बचाकर भारत वापस लाया गया, जिन्हें आकर्षक नौकरियों का लालच देकर साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत आकर्षक नौकरियों की फर्जी पेशकश करके म्यांमार सहित विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाए गए अपने नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड से बचकर रहिए। कोई भी नौकरी का झांसा देता है तो उसको बिना जांच पड़ताल किए बिना तैयार मत होइए। कैसे फ्री में पा सकते हैं UPSC की तैयारी के लिए किताबें। UPSC परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को NCERT की कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबें पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिन्हें ncert.nic.in या epathshala.nic.in से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप नामात्र फीस देकर अपने शहर की सरकारी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक, खान एकेडमी जैसी वेबसाइट ऐप्स फ्री स्टडी मटेरियल, नोट्स और मॉक टेस्ट देते हैं। मूवी छावा की कमाई ने वर्ल्ड वाइड पार किया 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा। एक्टर विकी कौशल अभिनीत फिल्म छावा ने रिलीज के 25वें दिन तक वर्ल्ड वाइड 705 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इंडस्ट्री ट्रैकर टेक्निकल के अनुसार छावा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85 करोड़ की कमाई की, जबकि भारत में इसका कुल क्रॉस कलेक्शन 620.3 करोड़ रुपए है। राजस्थान में अगले महीने से 18 लाख लोगों की बंद हो सकती है पेंशन। राजस्थान में 18 लाख से अधिक लोगों को मिलने वाली मासिक पेंशन अगले महीने से बंद हो सकती है। दरअसल लोगों ने अब तक अपना फिजिकल
वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। हर वर्ष नवंबर में वेरिफिकेशन कराना होता है, लेकिन सरकार ने यह तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी थी और इसके बावजूद लोगों ने अब तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। MPESB ने 10,758 पदों पर शिक्षक भर्ती के आवेदन के लिए फिर से खोली विंडो। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के 10,758 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की विंडो फिर से खोल दी है। अभ्यर्थी 10 मार्च से 17 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MPESB ने माननीय न्यायालय के आदेश के बाद आवेदन की विंडो फिर से खोली है। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 7वीं बार बना एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट ASQ अवार्ड से सम्मानित है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है और इस एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने एयरपोर्ट पर यात्रियों के अनुभवों के आधार पर यह निर्णय लिया है। यह सम्मान 10 सितंबर को चीन में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। टेस्ट के 150 साल पूरे होने पर MCG में खेला जाएगा मुकाबला, भिड़ेंगे दो सबसे पुराने दुश्मन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि मार्च 2027 में टेस्ट क्रिकेट की 150वीं एनिवर्सरी पर MSG मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एकमात्र डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। यह मैच 11 से 15 मार्च तक खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1887 में पहला टेस्ट मैच और 1977 में 100वीं एनिवर्सरी पर शताब्दी टेस्ट में MCG में ही खेला गया था। UPI और RU पे लेन देन पर मर्चेंट शुल्क लगाने के लिए तैयार है सरकार, यूजर पर क्या होगा असर। द इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक UPI और रुपे पे डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन पर सरकार मर्चेंट शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें कहा गया है कि जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है उन पर MDR लागू हो। हालांकि आम यूजर पर इसका असर नहीं होगा। होली से पहले देश के प्रमुख शहरों में क्या है सोने की भाव। मनी कंट्रोल के मुताबिक पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को देश में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 87,980 रुपये और 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 80,660 रुपये है। वहीं चेन्नई, मुंबई व कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 87,330 प्रति 10 ग्राम है। बिहार में ठगों ने AI की मदद से किया फ्रॉड, पीड़ित के परिचित की आवाज़ निकालकर ऐंठे 1 लाख रुपए। बिहार के पटना शहर में साइबर ठगों ने कथित तौर पर AI के इस्तेमाल कर एक शख्स के परिचित की आवाज़ निकाली और मदद के नाम पर उसे 98,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित को अनजान नंबर से कॉल आई थी और फोन करने वाले खुद को परिचित बताकर कह रहा था कि परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती है। तो दोस्तों, आए दिन ऐसे साइबर फ्रॉड होते रह रहे हैं, तो आपको सतर्क से रहना है। PM इंटर्नशिप की आवेदन की तिथि में हुआ बदलाव, अब मार्च के अंत तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2025 के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को 12 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। इसके तहत 21 से 24 साल के युवाओं को 12 महीने में इंटर्नशिप मिलेगी। इस स्कीम में चयनित उम्मीदवार को 6,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी में हुई बड़ी डील, भारत में लाएंगी स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा। दूरसंचार कंपनी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि एलन मस्क की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी SpaceX ने भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा चलाने के लिए उसके साथ एक डील साइन की है। एयरटेल ने कहा कि यह डील तभी लागू होगी जब SpaceX को भारत सरकार से स्टारलिंक सेवाएं बेचने की अनुमति मिल जाएगी। मॉरिशस पहुंचने पर PM मोदी ने राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को भेंट की कौन सी खास चीजें। मंगलवार को मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को कुछ खास उपहार दिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति धर्मवीर को महाकुंभ के संगम का पवित्र जल, बिहार का मखाना और राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की है। पीएम मोदी ने कांसे व पीतल के एक बर्तन में महाकुंभ का जल भेंट किया है। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में हुए शामिल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और तीनों आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू छोड़ने वाले तीनों नेताओं का नाम रामकृष्ण मंडल, दयानंद शर्मा और अविनाश राम है। सभी नेताओं को आरजेडी के प्रभास कुमार ने पार्टी में शामिल कराया है। प्रयागराज में संगम पर 230 करोड़ रुपए में बनेगा रोपवे, 7 मिनट में पूरा होगा 30 मिनट का सफर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि प्रयागराज यूपी में त्रिवेणी संगम के ऊपर रोपवे बनाए जाने को लेकर एग्रीमेंट साइन हो गया है। रोपवे शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प को जोड़ेगा और परियोजना की कुल लागत 230 करोड़ रुपए होगी। रोपवे की लंबाई 2.20 किलोमीटर होगी और यात्रा का समय 30 मिनट से घटकर 7 मिनट हो जाएगा। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 2.0 में किन चीजों पर रहेगा खास फोकस। नई ईवी पॉलिसी 2.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने 2027 तक 95% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के तहत दिल्ली में सभी सीएनजी, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और लाइट कमर्शियल वाहन एलसीवी को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा और सभी बसें भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। दिल्ली सरकार स्टेट ईवी फंड्स भी बनाएगी। बिहार में 13,700 और शिक्षकों को होगी बहाली। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी वैकेंसी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने और अनुकंपा शिक्षकों के पदों पर 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 7,279 पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के होंगे, जबकि अनुकंपा के आधार पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरियों से संबंधित और मौसम से संबंधित खबर पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताजा समाचार देखने को मिलता रहता है। बिहार पुलिस व बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी csbc.bih.nic.in पर जाकर 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा क्वालिफाई करने वाले को अगले चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू नहीं होगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 11 से 12 मार्च तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। इस अवधि में गुजरात, राजस्थान के सुदूर इलाकों और विदर्भ, महाराष्ट्र में हीट वेव रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आकाशीय बिजली कड़कने की आशंका है। तो दोस्तों, ये रही 12 मार्च की सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताजा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।